दोस्तों, मेरा नाम किरण है और मैं लखनऊ से हूँ। इस समय मेरी उम्र 22 साल है। मेरी अभी शादी हुए 10 दिन हुए हैं। यह कहानी कुछ दिन पहले की ही है, जब मैं ससुराल से वापस आई। मैं शादी के दिन ही समझ गई कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं दे सकता। दोस्तों, मेरी शादी तो मेरे मम्मी पापा की खुशी से बड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके की थी। वह मुझे जीवन की हर खुशी देना चाहते थे, लेकिन किस्मत के आगे हर कोई बेबस हो जाता। अब शायद मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरा पति प्यार करने के लायक नहीं था। मैं जब पहली रात को घूंघट लेकर बैठी थी, वह कमरे में आया और दरवाजा बंद किया। मैं तो मन ही मन सोच रही थी कि आज मुझे वह सारी खुशी मिलेगी जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह तो बिना कोई बात किए ही आकर सो गया। मैं आधे घंटे तक बैठी रही, पर वह कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने ही बोलना शुरू किया। प्यार की बातें करती हुई मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने यही सोचा था कि शायद सब कुछ देखकर वह भी मुझसे बात करने लगे, वह मुझे प्यार करने लगे, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार हो चुकी थी। दोस्तों, सच तो यह था कि मेरे साथ काफी बड़ा धोखा हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में काफी सपने देख रखे थे जिनको मैं सच करना चाहती थी। मैं अपने पति से खूब प्यार करना चाहती थी, अपनी हर जरूरत को पूरा करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं काफी ज्यादा दुखी होने लगी। फिर क्या था, सिर्फ समाज के डर से मैं चुप रही कुछ दिन तक, और चौथे दिन मेरा भाई मुझे लेने आया, क्योंकि मेरे यहाँ रिवाज है कि पहली बार दुल्हन के भाई को 4 दिन में ही आना पड़ता है। भाई के आते ही मैं तैयार हो गई। फिर उसके साथ मैं अपने मायके वापस आ गई। मैं कुछ भी घर में खा नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो चुकी है। पर मेरा भाई मुझसे बात करने आ गया और बोला बहन, क्या बात है? कुछ तो बात है जो तुम छुपा रही हो। मैं टूट गई और भाई को सारी बात बता दी। अब भाई ने मेरी मजबूरी और मेरा दुख समझ लिया। वह समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं, पापा से बात करके मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा। इतना सुनते ही मैं भाई से लिपट गई। अब हम दोनों को अच्छा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल मैंने अपने भैया से कहा कि भैया, दोबारा शादी करने के लिए हमारे पास पैसा भी तो नहीं है और मम्मी पापा भी काफी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। मैं उनको दुखी नहीं देख सकती। यह सब बातें करती हुई मैं रोने लगी, तो मेरा भाई मुझे चुप कराने लगा और उसके बाद वह मेरी असली जरूरत समझ चुका था। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं समझ गई थी कि वह क्या कहना चाह रहा है, इसलिए मैंने इस समय हाँ कर दी, क्योंकि मुझे उसकी काफी ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों, बिना खुशी के जिंदगी नहीं चल सकती, और जो इंसान हमें खुशियाँ देना चाहता हो उससे ले लेनी चाहिए। मेरा भाई मुझे देना चाहता था, मैंने मना नहीं किया। मैंने खुशियाँ लेना शुरू कर दिया। वह मुझे अपने रूम में ले गया और मुझे समझाने लगा, और उसके बाद हम दोनों ने खुद को बहलाने के लिए गेम खेलने लगे। उसका गेम खेलने का तरीका बड़ा अच्छा था। मैं भी इस गेम में भैया का साथ दे रही थी। अब भैया तेज गेम खेल रहे थे कि 1 घंटे में हमने 2 गेम पूरी कर ली थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे इसी खुशी की तलाश थी। अपने भाई के साथ गेम खेलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मेरे भैया ने मुझे बाद में कहा कि मैं तेरी यहीं पर नौकरी लगवा देता हूँ, तू हमारे साथ ही रह लेना, वापस ससुराल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ जाकर भी तुझे दुख ही होगा। मैंने अपने भैया की बात मान ली और भैया के दफ्तर में ही उसके साथ काम करने लगे। मम्मी पापा भी काफी खुश हो गए, क्योंकि मेरा दुख दूर हो रहा था और मुझे खुशियाँ मिल रही थी। भैया के दफ्तर में ज्यादा लोग नहीं थे, तो मैं भैया के केबिन में उनके साथ ही कुर्सी पर बैठती थी। दफ्तर का सारा काम हम बड़े अच्छे से करते थे, और हम मौका मिलने पर अच्छी तरीके से गेम मैच खेल लेते थे। मुझे गेम की काफी ज्यादा जरूरत महसूस होती थी। दफ्तर में भैया हर रोज मेरे कंप्यूटर पर अच्छी तरह से गेम खेलते थे। वह कहते थे, दीदी तेरा कंप्यूटर बहुत ही अच्छा है, इस पर तो गेम खेलने का अधिक मजा आता है। मैंने कभी भैया को मना नहीं किया। हम दफ्तर से शाम को 6 बजे घर वापस आते थे। फिर नहा धोकर फ्रेश होकर मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाती थी। उनके साथ बातें करती बाजार जाती और जरूरी काम करके वापस आ जाती थी। मैंने सोचा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर तो एक अच्छे तरीके से खेलना चाहिए। फिर हम दोनों रात को खाना खाने के बाद ही अक्सर मैच खेलना शुरू कर दिया था। मेरा भाई हर बॉल छक्का और चौका लगा देता था। उसका खेलने का अंदाज बहुत अच्छा था।
उसके साथ क्रिकेट खेलकर मुझे काफी ज्यादा मजा आता था। दोस्तों, एक बार हम दोनों ऐसे ही मैच खेल रहे थे तो पापा कमरे में आ गए और उन्होंने हमें क्रिकेट मैच खेलते हुए देख लिया था। मेरे भाई की नजर उन पर नहीं पड़ी, लेकिन मैंने पापा को देख लिया था। अब अगले दिन पापा मुझे फोन पर कहने लगे कि बेटी, तुम गेम बड़े अच्छे तरीके से खेलती हो, मेरे साथ भी कभी खेला करो, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा क्योंकि मैं शाम को अकेला होता हूँ। दोस्तों, मैंने पापा को मना नहीं किया और मौका मिलने पर उनके साथ भी अक्सर क्रिकेट खेल लेती थी। इस तरह से मेरी जिंदगी बड़े अच्छे चलने लगी थी। मैं ससुराल वापस जाने को तैयार नहीं थी। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया था और अपने मायके में रहकर ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मेरी हर जरूरत पूरी हो रही थी। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई हमें धोखा दे जाता है, लेकिन फिर भी जिंदगी में खुशियाँ मिल जाती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मेरे भैया ने मुझे संभाल लिया। वह मुझे खुश रखते थे और अब मेरे पापा ने भी मेरा काफी ज्यादा साथ दिया था। मैं अपने पापा की लाडली बेटी हूँ। पापा मुझे पूरी तरह से खुश रखते हैं, भैया भी मुझे पूरी तरह से खुश रखते हैं। कभी कभी तो हम सब लोग साथ में ही मैच खेलते हैं और ऐसा मैच और भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।